बस ठीक है, डन। देखिए देखिए मैं कह रही हूँ, मैं कह रही अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफस जो इस वक्त रोंदा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब एक व्यक्ति, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जिसके ऊपर हमने एग्री किया। जो नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान। बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो, मगर संविधान होना चाहिए। क्या पीडीपी आज की डेट में इलेक्शन प्रोसेस को बेमाने समझती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इलेक्शन हमारे लिए जरूरी, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, पंचायत का हो, असेंबली, क्योंकि ये हमारे लिए एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो रेजोल्यूशन की हो, ये एक रास्ता है। इसको हम गैर जरूरी नहीं समझते, इम्पोर्टेंट समझते हैं। 2014 में पीडीपी ने अपना मंशूर है, मैं यहाँ से तो ये जो मैंने बातें की, ये क्या है, ये क्या है? ओपनिंग ऑफ रोड्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स क्या है? दोनों दोनों कश्मीरों के बीच में मिलाप करने की वो क्या है? तो सभी कुछ तो मैं बोल रही हूँ। पुराने रास्ते जो खुलते हैं सेंट्रल और साउथ एशिया में, वो क्या है? सब कुछ तो वही है। 2014 में आपने ऐसे ही जो है मैनिफेस्टो यहाँ पे जो है रिलीज किया था, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस किया गया। क्या इस बार मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, यहाँ पोस्ट पोल ऐसे कोई एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाए थे, बीजेपी जमात के साथ नहीं। और उनको ये शर्त थी कि आप 370 के साथ नहीं छेड़ेंगे, और जब तक सरकार रही उन्होंने नहीं छेड़ा। आज चूंकि उन्होंने 370 को खत्म किया, इसलिए अलायंस किसको किस चीज को बचाने के लिए करेगी, तब तो हमने बचाने के लिए करी थी। तो ऐसा कोई सवाल करना नहीं है। इससे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो मसला कश्मीर है, कश्मीर इशू है। क्योंकि आप समझते हैं कि जो मसला कश्मीर है, जहाँ स्टेट के पास पावर्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन में मसले कश्मीर पे बात करना या इस इशू को एड्रेस बैनुल अक़वामी स्तर पे करना, इज इट पॉसिबल? मैंने ये नहीं कहा कि 370 कुछ नहीं है। मैंने कहा 370 हटाने की वजह से मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया। 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क के साथ इल्हाक हुआ है उसका पुल है 370, और उस पुल को हटाने की वजह से इन्होंने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट किया है। तो जिस तरह से जब मुफ्ती साहब थे तो मुजफ्फराबाद किसने सोचा था खुल जाएगा, खोल दिया ना। ये जो आज बीजेपी वाले जिन्होंने सेपरेटिस्ट लीडरों को जेल में भर के रखा है, इनके जो सबसे बड़े लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, उन्होंने यासिन मलिक से बात की, उन्होंने मीरवाइज से बात की, उन्होंने शबीर शाह से बात की। तो आज उन्हीं लीडरों को जेल में डालने से तो मसला हल नहीं होता ना। इंजीनियर रशीद को फिर वोट नहीं मिलते, वो भी तो पहली साइड बोलते हैं। तो मसला तो जिंदा है, और हम लोग भी जिंदा है, इसलिए हम जदोजहद करेंगे। और जिस तरह हमने मुजफ्फराबाद रोड को, जिसको मैं आज होम मिनिस्टर को फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, जो वहाँ कारोबार ठप हुआ है उसको दोबारा चालू कीजिए, बैंकिंग फैसिलिटी दे दीजिए,
और जो लोग उस कारोबार से जुड़े हैं उनकी जिंदगी मुश्किल मत कर दीजिए टैक्स लगा लगा। You feel betrayed by the India Alliance because you were a part of it for too long, and now एक ही सवाल पूछो। now they've given up on you in the assembly election. देखिए मैंने पहले भी कहा मेरे लिए ये इलेक्शन जो है या जो पॉलिटिकल जो हमारी जमात है ये इलेक्शन स्टेटहुड और सीट शेयरिंग के लिए नहीं बनी है। वी हैव अ बिगर गोल हमारा है और वो गोल है कि जो जम्मू कश्मीर पिछले 77 साल से इस मुसीबत में है जिसकी वजह से अगर आप बाहर जाएंगे कोई भी वर्दी वाला आपके कपड़े उतार के आपकी चेकिंग कर सकता है। उस वक्त आपकी डिग्निटी कहाँ थी? हम डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, हम रेजोल्यूशन के लिए लड़ रहे हैं और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको लगता है जैसे इसने मेरे बच्चे ने कहा कि इतना है असेंबली बिल्कुल सही है। इन्होंने यहाँ की चीफ मिनिस्टर को म्यूनिसिपैलिटी का चीफ मिनिस्टर बनाने की भी इज्जत नहीं रखी। एक म्यूनिसिपैलिटी में कन्वर्ट किया सबसे बड़ी पावरफुल असेंबली को। मगर जो ये हमें जगह देंगे हम उसी में लड़ेंगे और लड़के जीत के दिखाएंगे इसे। महबूबा की एक सवाल है 5 अगस्त 2020 के बाद आपकी पॉलिसी ये रही कि बीजेपी की पूरी ताकत आपकी पार्टी में 2 दिन लगी। बिल्कुल आप वही लीडर वापस आ रहे कितने? बीजेपी के यहाँ नहीं हमारे तो हम तो सबको नहीं ले रहे हैं। वी आर बीइंग वेरी चूजी अबाउट दैट। अगर आपने देखा होगा तकरीबन 40 लीडर गए थे और 40 के 40 वापस आना चाहते हैं मगर वी आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव। जिन्होंने पीडीपी के एजेंडे के खिलाफ कभी बात नहीं की और जिनके हमारे अपने लोग जो वहां काम कर रहे हैं जो वो एग्री करते हैं उसके बाद हम लेते हैं। बाकी यहाँ ओपन एंट्री किसी की नहीं।